आज की बहुत सारी ब्लू चिप्स कंपनी जैसे कि पीएसओ, ओजीडीसी और पीपीएल, इनके एक शेयर की कीमत चिकन टिक्का के प्राइस से भी कम है। सो व्हाट आर यू वेटिंग फॉर? आज ही पाकिस्तान स्टॉक मार्केट में अपना अकाउंट खुलवाइए और इस शानदार मौके का भरपूर फायदा उठाइए। अरे अरे, चिकन टिक्का बाद में खा लेना, पहले अपने फ्यूचर को फाइनेंशियली सिक्योर तो कर लो और जल्दी से पीएसएमयू को ज्वाइन करें और मैसेज करें, क्योंकि मैं पीएसएमयू के प्लेटफॉर्म पर आपका वेट कर रही हूँ। अस्सलाम वालेकुम एंड गुड मॉर्निंग। मैं हूं नादिया अनवर और आप देख रहे हैं पाकिस्तान शेयर मार्केट अपडेट्स। नाज़रीन, टॉप ट्रेंडिंग स्टॉक्स ऑफ द डे में आज हम देखेंगे कि कौन से आज के ऐसे स्टॉक्स हैं जो आज के टॉप ट्रेंडिंग स्टॉक्स बन सकते हैं। जी हाँ, और ये बताने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं ताहा, जो कि टेक्निकल एनालिस्ट हैं, और उनसे हम जानेंगे। और उनको वेलकम करने से पहले यहाँ पर आप लोगों से मैं ज़रूर कहूँगी कि मेरे प्रोग्राम्स को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक किया करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ में बेल आइकन को भी हिट करें। और इसके अलावा आपने इसको शेयर करना है सबके साथ, ताकि लोगों को इन्वेस्टमेंट की और फाइनेंशियल मार्केट की अवेयरनेस हो। तो चलिए जी, चलते हैं ताहा की तरफ और जानते हैं आज के टॉप ट्रेंडिंग स्टॉक्स ऑफ द डे। जी अस्सलाम वालेकुम। 8 जनवरी 2026 के सी 100 इंडेक्स और टॉप पिक्स को हम देख लेते हैं। 100 इंडेक्स जो है हमने इसमें मार्क किया हुआ था, जो हमारी ऊपर के फिप के टारगेट हैं। जो नेक्स्ट टारगेट है वो 187,800, यहाँ तक हमारे पास स्पेस स्टिल ओपन है। मार्केट इस लेवल को टेस्ट कर सकती है। वॉल्यूम वाइज स्टिल एवरीथिंग इज़ ओके, एवरीथिंग इज़ बुलिश। कोई घबराने वाली बात नहीं है। जो पुल बैक्स आ रहे हैं वो भी हमारे पास इंटर डे बेसिस के ऊपर आ रहे हैं। जैसे कल भी हमने देखा कि इंटर डे के अंदर एक विक टाइप फॉर्म होती है और ऑलमोस्ट सपोर्ट के पास आती है और वहाँ से मार्केट बढ़ जाती है। इसी तरह आज भी जब मार्केट गैप अप ओपन हुई तो इस गैप को इसने फिल करने के लिए वो विक फॉर्म करी, जो कि डेफिनेटली प्रॉफिट टेकिंग शो करती है और फिर मार्केट दोबारा से अपनी अपसाइड रैली की तरफ जाती जा रही है। एक चीज़ नोट करते रहें, ये जो मूव है ये कंसेक्यूटिव 5 सेशन हो चुके हैं। 1 जनवरी से बेसिकली शुरू हुआ था 5 सेशन, और अब आप देखें तो कैंडल का साइज़ थोड़ा सा छोटा होता जा रहा है। तो दिस शोज़ कि ये एग्जॉशन की तरफ मार्केट जा रही है जैसे जैसे और ऊपर जाती रहेगी। रीसेंट टाइम के अंदर अगर हम देखें, जब जब मार्केट के अंदर एक पैराबोलिक मूव आया है उसके बाद 4-5 सेशन हमारे पास कंसेक्यूटिव रेड हुए हैं। यहाँ पर भी हम देखेंगे हमारे पास एक स्ट्रॉन्ग पैराबोलिक मूव आया, उसके बाद 3 सेशन तकरीबन हमारे पास नेगेटिव रहे। फिर हमारे पास यहाँ पर एक और पैराबोलिक मूव आता है, यहाँ पर मार्केट एक बड़ी करेक्शन के अंदर चली जाती है और मेजरली 6-7 डेज यहाँ पर जो है वो रेड क्लोजिंग के अंदर आते हैं विद गुड वॉल्यूम्स। तो इस चीज़ का ख्याल रखना है कि ये चीज़ एक्सपेक्टेड है इंडेक्स के ऊपर। ये 187,000 का लेवल अगर हमारे पास रीच हो जाता है तो यहाँ पर भी हमें प्रॉफिट टेकिंग करनी चाहिए और फ्रेश पोजीशन हमने विथ स्टॉप लॉसेस बनाते जानी है। टॉप पिक्स के ऊपर हम बात कर लेते हैं। सबसे पहले हमारे पास जो है वो टेली कार्ड है। और टेली कार्ड एक अच्छी एक्यूमुलेशन इसने फॉर्म करी थी यहाँ पर, और इसके लिए 1270 का लेवल, 1250 से 1270 का लेवल एक हर्डल था, जिसको इसने ब्रेक किया 5 जनवरी को विद गुड गुड वॉल्यूम्स। उसके बाद 2 दिन जो है वो मार्केट लो वॉल्यूम के ऊपर अगेन अपनी सपोर्ट के ऊपर एक एक्यूमुलेशन साइन शो कर रही है, जो कि इसका जो नेक्स्ट टारगेट है 1422 का, मार्केट यहाँ तक एक्सपेक्टेड है जाना। इसकी अगर थोड़ी सी हम बिगर पिक्चर देखें टेली कार्ड की, तो ये एक हमारे पास फ्लैग पैटर्न की फॉर्मेशन भी आ जाती है, जिसके अंदर मार्केट यहाँ से एक रैली बनाती है, उसके बाद मार्केट कंसोलिडेशन फेज़ के अंदर चली जाती है लो वॉल्यूम्स के ऊपर। एक अक्यूमुलेशन फेज़ होता है, उसके बाद दोबारा से मार्केट जब ब्रेकआउट देती है जोन का, तो अब हम नेक्स्ट फ्लैग को टारगेट करते हैं। अल्टीमेटली इसका टारगेट 1640 तक का जा रहा है, बट हम इसको लेवल बाय लेवल चलेंगे। सबसे पहले 14.2 का लेवल है, उसके बाद 15.7। जो भी लोग एग्रेसिव एंट्री ले रहे हैं उनका स्टॉप लॉस 12.4 से नीचे नीचे होना चाहिए।
नेक्स्ट स्क्रिप्ट है हमारे पास फौजी सीमेंट। और फौजी सीमेंट को हम पहले भी अपने शो के अंदर डिस्कस करते हुए आए हैं। फौजी सीमेंट जो है इसके लिए 61 का लेवल और 60 का लेवल एक हर्डल था। लास्ट टाइम जब हमने बात करी थी तो इस टाइम पर मार्केट ट्रेड हो रही थी 55। यहाँ से हम 60 को हिट करते हैं, दोबारा से अपनी एक सपोर्ट को रीटेस्ट करते हैं और ये सपोर्ट आप देखें अच्छे तरीके से ऑनर्ड हो रही है। इसका मतलब ये है कि अब जो भी लॉन्ग पोजीशन है उनके स्टॉप लॉसेस जो होंगे वो इसी सपोर्ट के नीचे नीचे होंगे। तकरीबन आप 54 55 के नीचे अपना स्टॉप लॉस रख सकते हैं। और यहाँ से जो अपसाइड टारगेट होंगे वो नंबर 161 ही है, और 61 को अब इसको ब्रेक करना चाहिए क्योंकि ऑलमोस्ट 1 2 3 टाइम इसने टेस्ट कर लिया है। चौथी टाइम के अंदर यूजुअली ये रेजिस्टेंस अब इतनी इंपॉर्टेंट नहीं रहती है और इसको ब्रेक हो जाती है। नेक्स्ट आइटम या स्क्रिप्ट जो हमारे पास है वो इंटरनेशनल स्टील है। इंटरनेशनल स्टील सेक्टर ओवरऑल अंडर परफॉर्म का शिकार रहा है जब से मार्केट ने अपनी एक रैली स्टार्ट करी है। इसने एक बड़ा शार्प जब करेक्शन दी थी उसके बाद एक पैराबोलिक मूव दिया था और उसके बाद अपनी एक बेस सपोर्ट बनाई 103 के पास। अगर हम इसके ऊपर फिबोनाची का लेवल ड्रॉ करें इस लेग के ऊपर तो ये तकरीबन 50% अपनी जो लेग है उसके ऊपर वहाँ पे आके सपोर्ट बनाई है। सपोर्ट के ऊपर वॉल्यूम भी लो रहे हैं, एग्रेसिव सेलिंग हमें नहीं दिखी। तो यहाँ से करंट लेवल से अगर कोई भी अपनी पोजीशन बनाना चाहता है सपोर्ट के पास पास बाय कर सकते हैं। 105 बल्कि हम 104 के नीचे हम अपना स्टॉप लॉस रखेंगे। और अपसाइड जो हम टारगेट करेंगे वो 114 122 और फिर हम अपने ये जो पीक लगे हुए हैं हाई के 130 तक को उसको एम कर सकते हैं। लास्ट हमारे टॉपिक के अंदर है नेशनल रिफाइनरी। नेशनल रिफाइनरी ने बड़ा अच्छा ब्रेकआउट दिया है विद गुड वॉल्यूम्स आज के दिन। और इस ब्रेकआउट को मैंने काफ़ी अरसे से वेट कर रहा था कि ये वाला ब्रेकआउट जिस दिन लगेगा आज के दिन इसने ब्रेकआउट पोस्ट किया है। और आप देखेंगे ये तकरीबन 8 अक्टूबर से 3 4 महीने के कंसोलिडेशन रही। और इसने प्रीवियसली जितने भी वॉल्यूम्स लगे हुए थे इस रेजिस्टेंस के पास उसको आके इसने ब्रेक किया। अब मुझे बड़ा अच्छा पोटेंशियल लगता है एनआरएल के अंदर। अगर हम बड़ी पिक्चर देखें तो एनआरएल ने ये जो एक डॉटेड ब्लू लाइन है ये बेसिकली वीक की रेजिस्टेंस है। इसको इसका भी ब्रेकआउट इसने पोस्ट किया है। और यहाँ से एनआरएल जो है वो मुझे ऐसा लगता है कि स्टॉप लॉस तकरीबन हम 400 का रखें अगर कोई स्विंग पूरा खेलना चाहता है। अदरवाइज़ आपका स्टॉप लॉस मैं अभी जूम करके करीब से भी दिखा देता हूँ। ये लेवल्स मेरे पास इजीली ओपन हो जाते हैं 587। और फिर अगर हम इस लेवल को भी ब्रेक कर देंगे तो हम 700 को भी टारगेट कर सकते हैं। तो अच्छे रिस्क रिवॉर्ड के साथ एनआरएल की ट्रेड है। जो लोग छोटा स्टॉप लॉस रखना चाहते हैं वो ये दो जो बुलिश कैंडल बनी है इसके नीचे आप अपना स्टॉप लॉस रख सकते हैं 415 के नीचे। और अपसाइड मैंने आपको इसकी बता दी है। आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच। जी अस्सलाम वालेकुम। टेक्निकल एनालिसिस देख लेते हैं 7 जनवरी 2026 का। 100 इंडेक्स ऐसा लगता है कि हम नेक्स्ट लेवल मार्क करते हैं फिबोनाची का और उसी को टारगेट करने मार्केट चली जाती है। तो यहाँ पर मैंने नेक्स्ट 2 लेवल्स जो हैं वो मार्क कर लिए हैं। अगर हम क्लोजली इसका इंडेक्स का एनालिसिस देखें तो आज इंटरडे की जो सपोर्ट थी वो भी ऑलमोस्ट हमारे जो प्रीवियस फिप का लेवल था 180,800 के पास पास से यहाँ से इंटरडे सपोर्ट हुई। और एक और हमने अपसाइड के जो टारगेट थे फिप के वो ना सिर्फ ब्रेक हुए बल्कि उससे ऊपर क्लोजिंग भी हो गई है। जो नेक्स्ट टारगेट्स आ रहे हैं हमारे पास वो 187,800 के पास आ रहा है। और उसके बाद 191,300। मार्केट लगता है ऐसे है कि जिस स्पीड के साथ वो चल रही है आने वाले टाइम के अंदर वो इन दोनों टारगेट्स को भी इजीली मीट कर जाएगी। बस अब आपने ये याद रखना है कि ये जो जितने भी हमारे टारगेट्स हिट होते जा रहे हैं जब मार्केट यहाँ से रिवर्स होती है तो ये जितनी भी रेजिस्टेंस थी या ये प्रोजेक्शन थी ये अब एज अ सपोर्ट हमारे पास काम करेंगी।
कुछ टॉप पिक्स देख लेते हैं। सबसे पहले डीजी खान सीमेंट। डीजी खान सीमेंट इस टाइम एक अच्छी सपोर्ट के ऊपर आया हुआ है। ये एक बहुत इम्पॉर्टेंट इसकी रेजिस्टेंस है 252 की वीकली लेवल के ऊपर। अगर इसका ब्रेकआउट हो जाता है तो हम बड़ी तेज़ी से इसको 275 की तरफ देखेंगे। मार्केट यहाँ से इसको एज अ रेजिस्टेंस रिएक्ट करके वापस आई है, और पिछले 3 दिन के अंदर अगर आप वॉल्यूम देखें तो सपोर्ट के ऊपर बड़े अच्छे वॉल्यूम्स फॉर्म हो रहे हैं। तो जो लोग डीजी खान सीमेंट के अंदर पोजीशन बनाना चाहते हैं वो करंट लेवल से लेके तकरीबन 226 से लेके 220 के दरमियान पोजीशन बना सकते हैं। 207 रुपये का हमारा स्टॉप लॉस होगा। फर्स्ट टारगेट हमारा 243, देन 252, और जब हम इसका ब्रेकआउट देखेंगे तो 275 को भी हम आई कर सकते हैं। नेक्स्ट आइटम जो है वो है के इलेक्ट्रिक। अच्छा, ये चार्ट हमारे PSMU के प्रीमियम ग्रुप्स के अंदर भी शेयर हुआ था। के इलेक्ट्रिक ने एक रेंज बनाई हुई थी अपनी 5 रुपये से लेके तकरीबन 6 रुपये 10 पैसे 13 पैसे के ऊपर। इस रेंज का जब ब्रेकआउट पोस्ट किया 1 जनवरी को, नीचे देखें वॉल्यूम के साथ ब्रेकआउट हुआ है। उसके बाद ये सस्टेन कर रहा है अपने इस ब्रेकआउट को, और ऑलमोस्ट इसने कल के दिन रीटेस्ट भी किया है। और इसका जो अपकमिंग टारगेट बनता है वो 7 रुपये 50 पैसे बनता है। तो ये जो जोन है इसका 6 रुपये 50 पैसे से लेके 6 रुपये 10 पैसे 13 पैसे तक, ये एक अच्छा बाइंग जोन है। जो लोग भी बाय करना चाहते हैं वो इस जोन के अंदर बाय कर सकते हैं। टारगेट्स हमारे 7 रुपये 50 पैसे के होंगे, और स्टॉप लॉस हम अपना प्रीवियस जो स्विंग हाई है 5 रुपये 60 पैसे, इसके नीचे नीचे हमारा स्टॉप लॉस होगा। नेक्स्ट है हमारे पास सिटी फार्मा। सिटी फार्मा इस टाइम, लास्ट टाइम भी हमने किसी वीडियो के अंदर डिस्कस किया था, एक बिगर रेंज के अंदर ट्रेड हो रहा है। 92 से लेके 81 की इसकी रेंज बन गई है। उसमें भी इसने बीच में एक रेंज बना ली है 85 से लेके 87 88 की। ये जो 88 के रेंज है इससे ऊपर डेली क्लोजिंग हमारे पास नहीं आ रही। अगर वॉल्यूम तो वैसे इम्प्रूव थोड़े थोड़े हो रहे हैं यहाँ पर, अगर वॉल्यूम वाइज इम्प्रूव होती है और इसका ब्रेकआउट होता है तो सेम डे हम 92 को भी देखेंगे, और 92 के ब्रेकआउट के बाद फिर हम 97 और तकरीबन 100 के लेवल्स को भी आई कर सकते हैं। नेक्स्ट है हमारे पास TPLT। अच्छा, TPLT जो है वो अगेन इसको हम प्राइस डिस्कवरी जोन कहते हैं कि जब एक अच्छी कंसोलिडेशन होती है, जैसे यहाँ पर आप देखें 5 रुपये 30 पैसे या 5 रुपये से लेके 10 रुपये 11 रुपये तक की एक अच्छी रेंज बनाई हुई थी 4-5 रुपये की। इस रेंज का जब ब्रेकआउट हुआ तो ये अपने नेक्स्ट रेंज के अंदर एंटर हो जाती है प्राइस। तो नेक्स्ट रेंज 11 रुपये से 5 रुपये तकरीबन 16 रुपये बनती है। उस रेंज को जाके इसने मीट कर लिया है। इंडिकेटर्स जो हैं वो ज़ाहिर सी बात है ओवरबॉट कंडीशन के अंदर हैं। फ्रेश एंट्री यहाँ पर रेकमेंड नहीं होगी। ये जो सपोर्ट बनती है आपकी 5 रुपये 13 पैसे, अगर कोई एग्रेसिव एंट्री लेना चाहता है तो इस सपोर्ट के साथ बाय कर सकता है। एंड देन हमारे जो टारगेट्स होंगे वो भी मैं मार्क कर देता हूँ। 17 रुपये 10 पैसे के हमारे टारगेट्स होंगे, एंड देन हम इस वाले जोन को 18 रुपये 70 पैसे के ऊपर इसको आई करेंगे। आज की वीडियो के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच ताहा। और नाज़रीन, यहाँ पे लूँगी मैं इजाज़त। इंशाल्लाह आप लोगों से फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।